जो किया है आज वादा, यूं ही उम्र भर निभा, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, बंगाली हसीना झरना घोष अलमारूफ शबनम को अचानक अपना शानदार फिल्मी कैरियर छोड़कर किस डर और खौफ की वजह से पाकिस्तान से फरार होना पड़ा और इन्हें यहाँ वापस लाने में किस अहम शख्सियत ने अपना किरदार अदा किया, आज आपकी खिदमत में ये सनसनीखेज हकीकी कहानी पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। हर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तरह शोबिस की शख्सियात को अपनी जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मुश्किल और तकलीफ दे फैसले करना पड़ते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी गुमान तक नहीं किया होता। ढाका से ताल्लुक रखने वाली शबनम ने मशरकी पाकिस्तान आकर उर्दू फिल्मों में अपने सफर का आगाज किया तो इनकी जानदार परफॉर्मेंस और दिलकश शख्सियत की वजह से शायकीन फिल्म ने जो पजीराई बख्शी वो अपनी जगह एक मिसाल की हैसियत रखती है। चंद ही बरसों में शबनम ने खुद को यहाँ उर्दू फिल्मों की मुस्तनद हीरोइन के तौर पर तस्लीम करवाया और किस्मत की देवी भी सांवली सलोनी अदाकारा पर कुछ इस तरह से मेहरबान हुई कि वो देखते ही देखते उस वक्त की दीगर बड़ी फिल्मी हीरोइंस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। सियासी रस्साकशी के नतीजे में वतन अजीज दोलख्त हुआ तो दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का नाम भी एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया। ये वो वक्त था जब शबनम और इनके शोहर रोबन गोश के अलावा भी बहुत से लोग ढाका से कराची और लाहौर में आकर अपनी फनी सलाहियतों के बलबूते पर अपना अच्छा खासा मुकाम बना चुके थे। ऐसे अफराद की फहरिस्त में रूना लैला, नजरुल इस्लाम, बशीर अहमद और रहमान के नाम भी नुमायां हैं। शबनम और रोबन गोश को सकूते ढाका के बाद इनके बाज करीबी साथियों ने इस खौफ में मुब्तला कर दिया कि वो ढाका से आए हुए हैं और मुसलमान भी हैं, इसलिए यहाँ अब जबकि बांग्लादेश बन गया है तो इनकी जान को खतरात लाहक हैं, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। तेरा साया यहाँ भी हो सजना, पलकें बिछा दूं, सारी उम्र बिता दूं। शबनम और रोबन गोश इन बातों की वजह से बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने फौरी तौर पर यहाँ से चले जाने का फैसला किया। हालात की खराबी की वजह से बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा था कि वो पाकिस्तान से निकल सके। ऐसे वक्त में कराची से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफ़ी गर्ज बाबू ने इनकी भरपूर मुआवनत की। ये वही गर्ज बाबू हैं जो उस वक्त कई फिल्मों में गैर अहम नौयत के किरदार भी अदा किया करते थे और उनकी साहबजादी नईमा गर्ज भी फिल्मों और टीवी ड्रामों में काम करती रही हैं। बताया जाता है कि शबनम और रोबन गोश पाकिस्तान से अफगानिस्तान और फिर भारत चले गए, जहां से वो आसानी के साथ बांग्लादेश पहुंचने में कामयाब हुए। शबनम के अचानक पाकिस्तान से चले जाने की वजह से इनकी 1 दर्जन से जायद फिल्में इल्तवा का शिकार हो गईं। अगर वो वापस न आती तो फिल्म मेकर्स को भारी खसारे का सामना था, जिसे बर्दाश्त करना इनके बस की बात नहीं थी। शबनम की वापसी के लिए की जाने वाली कोशिशें बारावर होती दिखाई नहीं दे रही थीं और फिल्म मेकर्स को किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो दोनों मियां बीवी को ये यकीन दिला सके वो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे और उनकी जान को किसी किस्म का खतरा नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता तो फिर इनके आने के इम्कानात पैदा हो सकते थे। शबनम और रोबन गोश के फैमिली फ्रेंड अलियास रशीदी की इनफरादी कोशिश और यकीन दहानी के बाद बमुश्किल ये बंगाली जोड़ा वापसी पर रजामंद हुआ। बात अलियास रशीदी साहब की चल निकली है तो आपको ये बताता चलूं कि वो कराची से हफ्त रोजा निगार अखबार के बानी थे और बतौर फिल्म साज भी इनका उस वक्त अच्छा खासा मकाम था। अलियास रशीदी के समझाने बुझाने पर शबनम ने पाकिस्तान
वापस आकर फिर से फिल्मों में काम स्टार्ट किया और यूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उस सुनहरे बाब की तकमील शुरू हुई जिसके जिक्र के बगैर फिल्मी तारीख अधूरी तस्वुर की जाती है। शबनम अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से इस मकाम तक पहुंची कि इन्हें जुबली हीरोइन के नाम से याद किया जाता है। बेशुमार रिकॉर्ड बिजनेस करने वाली फिल्मों की इकलौती हीरोइन शबनम आज भी पाकिस्तान को ही अपना दूसरा घर मानती हैं और वो जब भी यहाँ आती हैं तो हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ वेलकम करते हैं। मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त और सबसे पहले पहुंच सके। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।